नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं आप सभी अच्छे एवं सकुशल हों और साथ में सभी लोगों को बधाई जिनका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया है या चाहे इससे अफिलिएटेड कॉलेज में जिनका भी हुआ है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि मैथ्स जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो कितने पेपरों में डिवाइड है और जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं और मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट मैथ्स में होते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, सारी चीज़ें इसी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। और जो मैथ्स होता है कितने नंबर का होता है भी हम लोग इसी लेक्चर में जानेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आप लगा लीजिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैथ्स जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक। तो मैथ्स जो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, जिस तरीके से आप लोग इंटर पढ़े होंगे तो इंटर में आप लोग देखे होंगे मैथ्स को 2 पेपर में डिवाइड किया गया होगा, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा मैथ्स है इसको 3 पेपर में ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को डिवाइड करके दिया जाएगा। जो हमारा मैथ्स पे सब्जेक्ट होगा इसको 3 पेपरों में डिवाइड कर दिया गया। आराम से सारी चीज़ें सीखते चलेंगे और ये जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा जरूर, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउट रहेगा फिर आगे चल के। तो हमारा रहेगा पहला पेपर फर्स्ट और दूसरा रहेगा हमारा पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों के पेपर 3 पेपरों में मैथ्स हमारा डिवाइड रहेगा यहाँ पर। और फर्स्ट पेपर का नाम बताया तो आप लोग, फर्स्ट पेपर जो है हमारा ज्योमेट्री है, जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर एनालिसिस के नाम से। वेक्टर एनालिसिस या ज्योमेट्री लिखे इसी में पेपर हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ ज्योमेट्री हमारा फर्स्ट जो रहेगा, ज्योमेट्री फर्स्ट जो पेपर हमारा रहेगा वो ज्योमेट्री का रहेगा। और जो सेकेंड पेपर हम लोगों का रहेगा वो रहेगा रियल एनालिसिस। एंड जो हम लोगों का थर्ड पेपर होगा वो होगा ओडीई। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसी को बोला जाता है इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा थर्ड पेपर है। तो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड, जिस तरीके से फ्लो चार्ट बन रहा है उसी तरीके से आप लोग भी ना फर्स्ट कॉपी में पहले पन्ने पे लिखिएगा ये सब सारी चीज़ें। तो हमारा हो गया थर्ड पेपर। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों पेपर हैं कितने मार्क्स के होंगे। तो बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स हमारा टोटल जो सब्जेक्ट है वो होगा 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का ओवरऑल। 150 मार्क्स कहने का मतलब तीनों पेपर मिला करके। और फर्स्ट पेपर के लिए जो मार्क्स निर्धारित हैं यहाँ पे वो 50 मार्क्स होगा। एंड सेकेंड पेपर के लिए भी जो मार्क्स निर्धारित हैं वो भी 50 मार्क्स। एंड थर्ड पेपर के लिए हम लोगों को भी मिलेंगे 50 मार्क्स। इस तरीके से हमारा जो मार्क्स है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो फर्स्ट पेपर के लिए भी 50 मार्क्स, सेकंड पेपर के लिए भी 50 मार्क्स एंड थर्ड पेपर के लिए भी 50 मार्क्स निर्धारित है। क्लियर है बातें? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? तो जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है इसको 3 पेपरों में पहले डिवाइड किया गया। पेपर्स के नाम आप लोग देख रहे हैं और कितने मार्क्स के पेपर मार्क्स में डिवाइड है पेपर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी पेपर इक्वल मार्क्स में डिवाइड है, ठीक। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की कि मतलब कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आप पास माने जाएंगे इस सब्जेक्ट में, मैथ में। तो देखिए जो पासिंग मार्क्स हैं यहाँ पर 33% प्लस। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 33% लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा उस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर 150 मार्क्स का होता है, अगर 33% अगर निकालेंगे तो लगभग 51 नंबर आता है। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स जो आपका होगा, पासिंग मार्क्स अगर कहें पासिंग मार्क्स तो आपका होगा 51 मार्क्स, और कह सकते हैं 33% प्लस। क्लियर? तो इतने मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, रिक्वायर्ड होंगे। अब बात आती है कि 51 नंबर जो आपको लाना है वो तीनों पेपर मिलाकर लाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो 51 मार्क्स लाने हैं तीनों पेपर मिला के लाने हैं। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल आप फर्स्ट पेपर में भी पास हुई, सेकंड पेपर में भी पास हुई, थर्ड पेपर में भी पास हुई, ऐसा नहीं। आपका ओवरऑल देखा जाएगा कि आप मैथ्स में कितने नंबर पाए हैं। इसी को मैथ्स को ही 3 पेपर में डिवाइड किया है। तो क्या होगा कि आप जैसे कि मान लीजिए इसमें आप पा गए, समझिएगा, इसमें मान लीजिए आप 25 मार्क्स पा गए, इसमें 27 मार्क्स पा गए, ठीक, और इसमें 2 मार्क्स पा गए। तो अब ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स का 33% निकाल के यहाँ इसमें पास होना पड़ेगा और इसमें भी पास होना पड़ेगा, इसमें नहीं। इन तीनों पेपरों को मिलाकर आप 51 नंबर पा रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो देखिए 25 यहाँ हो जाएगा, 27 कितना हो गया यहाँ पर 52 हो जाएगा यहाँ से, और 52 2 54,
अगर 54 मार्क्स आपका है तो आप 54 मार्क्स है जो कि ग्रेटर देन है कितना, 51 से बड़ा है, यानी कि आप क्या है, पास है। तो मिनिमम मार्क्स आपको कितना चाहिए, 51 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स। तो मिनिमम तो 51 मार्क्स चाहिए आपको 150 में से, तो 150 में से आपको 51 मार्क्स लाने ही लाने होंगे। अगर आप 49 नंबर पा जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो तीनों पेपर मिलाकर आपको पास होना होता है, ऐसा नहीं है कि एक पेपर केवल, तीनों पेपर मिलाकर हो सकता है आप मान लीजिए इसमें 25 पा गए, 50 है, इसमें 40 पा गए, इसमें भी 40 पा गए, 80 हो सकता है पहले पेपर में आप 2 नंबर 1 नंबर, बहुत लोग 0 नंबर भी पा जाते हैं, तो पा सकते हैं 1-2 पेपर में 0 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों पेपर मिलाकर आपका 51 से अधिक 51 मार्क्स हो जाना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो इस तरीके से पासिंग मार्क्स आपका निर्धारित हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छे से, ताकि बाद में आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब नए नए आप यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए रहते हैं तो कई सारे डाउट्स रहते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता देते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि लेक्चर नंबर 1 में ही सारी चीज़ें डिस्कशन कर लें। ठीक इसी प्रकार जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, उसमें भी 33% आपको पाना होता है तीनों पेपर मिला के। तो शायद वहाँ पे भी लगभग, अगर फिजिक्स की बात करें तो 100 नंबर का होगा आपका फिजिक्स, और 100 नंबर का फिजिक्स होगा और 50 मतलब थ्योरी, उसमें तो 3 पेपर रहेंगे ही रहेंगे आपका, और एक 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो प्रैक्टिकल में अलग पास होना रहता है और यहाँ पर जो थ्योरी रहेगी फिजिक्स में वो अलग पास होना रहता है। तो जो फिजिक्स पढ़ाएंगे वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक, समझ में आ गई? अगर फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि फिजिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लें, तो हम डिस्कस कर देंगे कैसे मार्क्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्लियर है बातें सबको, समझ में आ रही हैं? तो ये हो गया हमारा किसके बारे में कि पेपर कौन कौन से हैं और मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, और पासिंग मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स को मिनिमम मार्क्स भी कह सकते हैं आप लोग, तो मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, मिनिमम मार्क्स। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बना लेनी है फर्स्ट पेज पे ही मैथ्स के। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लेकिन उसके पहले हम लोग बुक की बात कर लें। तो ज्योमेट्री के लिए आपको बुक बता दें, जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आप लोग, यूनिट नंबर 1 के लिए, तो यूनिट नंबर 1 के लिए जो आपको बुक लेनी है, तो ज्योमेट्री के लिए बुक बता दे रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए ज्योमेट्री के लिए जो हम लोगों को बुक लेनी है, मेट्री बुक यहाँ लेनी है ना, बुक। तो ज्योमेट्री के लिए अलग अलग हैं सेक्शन, यूनिट वाइज है, तो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग बुक लेनी होती है। लेकिन जो हमारा बुक लेना है, अभी जो यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे उसके लिए हम बता दे रहे हैं, तो लिख लीजिए आप लोग, वेक्टर एनालिसिस के नाम से आएगा, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस विथ एप्लीकेशन, विथ एप्लीकेशन, और रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है वो, महातांबर तिवारी सर का। तो लिख लीजिए यहाँ से महातांबर तिवारी सर का, यहीं के प्रोफेसर रह चुके हैं महातांबर तिवारी सर, तो और रिटायर भी यहाँ से हो गए हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक है। तो जो फर्स्ट यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसके लिए आपको यही बुक पढ़नी है, वेक्टर एनालिसिस विथ एप्लीकेशन बाय महातांबर तिवारी सर। तो ये बुक आप लोगों को खरीद लेनी है। अब बात करें रियल एनालिसिस के लिए, तो रियल एनालिसिस के लिए आप लोग ले सकते हैं, तो रियल एनालिसिस के लिए अभी मत लीजिए बुक, जैसे रियल एनालिसिस हम आपको बताएंगे तो रियल एनालिसिस में रियल एनालिसिस का बुक बता देंगे, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम बुक बता देंगे। क्लियर है सबको बात है? तो आपको बुक ज्योमेट्री के लिए ले लेना है, ठीक, महातांबर तिवारी सर का। क्लियर है सबको बात है? और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का शायद कुछ लेक्चर हो चुके हैं, तो उसमें डिस्कस कर दिया गया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कौन सी बुक लेनी है। हमने बताया था बी राय एंड डीपी चौधरी, बी राय एंड डीपी चौधरी सर की, ठीक। तो उनकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ले लेना है, और रियल एनालिसिस के लिए आपको लेना है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता देंगे रियल एनालिसिस में कौन सी बुक लेनी है। एससी मलिक करके आता है, तो आप ले लीजिएगा एससी मलिक, चाहे हम कंफर्म करके बताएंगे कि यही नाम है कि नहीं। एक आता है एसके मापा करके, तो वो बुक मत लीजिएगा आप लोग सर, नहीं वही लेनी है, रियल एनालिसिस आपको लेनी है एसके मापा। तो रियल एनालिसिस के लिए जो बुक लेनी है आपको यहीं लिख लीजिए, बुक फॉर रियल एनालिसिस, वो लेनी है एसके मापा, एसके मापा। और एक बुक और आती है व्यास जी द्विवेदी, उसको मत लीजिएगा आप लोग, ये सबसे सफिशिएंट रहेगा आपको एसके मापा रियल एनालिसिस, ठीक। तो रियल एनालिसिस के लिए आपको जो बुक लेनी है एसके मापा की लेनी है, यहाँ लिख लीजिए साइड में, ताकि सब सारी चीज़ें आपको पता रहे, रियल एनालिसिस। अब इसी को बोला जाता है एलिमेंट्री एनालिसिस, तो दोनों नाम जानते रहिए, एलिमेंट्री एनालिसिस। तो हमारा रियल एनालिसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस किसका लेना है, एसके मापा, एसके मापा की बुक लेनी है रियल एनालिसिस के लिए। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बी राय एंड डीपी चौधरी सर की बुक लेनी है आप लोगों के ओडीई के लिए, बुक लिख लीजिए बुक। क्लियर?
समझ में आ गई। और ज्योमेट्री में तो फर्स्ट यूनिट के लिए हमने बता दिया, जैसे ही हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तो सेकंड यूनिट में बताएंगे पोलर कोऑर्डिनेट जो है हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट जब पढ़ेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम बताएंगे कौन सी लेनी है। वो भी बुक पीएन पांडे सर की बुक चलती है, तो आप लोग ले सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, तो उसके लिए आप लोग ले सकते हैं वेक्टर एनालिसिस विद एप्लीकेशन। बाकी ज़्यादातर लोग बुक लेते हैं, पढ़ते नहीं है, रखा रह जाता है। बाकी क्लास जो नोट्स रहता है उसी से पढ़ते हैं। बाकी जो इच्छुक हैं पढ़ने के लिए बुक भी, तो आप बुक जरूर लीजिएगा। अब बुक लेनी अच्छी बात है, बुक ले लेंगे तो आप उसमें से पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि क्या आप बुक से खुद से समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ग्रेजुएशन में अब आ गए हैं तो हर जगह कोचिंग, शायद जैसे बीएससी के बाद एमएससी में जाएंगे तो एमएससी में कोचिंग तो नहीं चलेगी। मान लीजिए यहाँ बीएससी में भी तो कोचिंग हैं तो कोचिंग कर लेंगे, लेकिन एमएससी में जाएंगे तो कोचिंग नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आदत डालिए बुक पढ़ने की। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन का पैटर्न जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको जान लेंगे तो पढ़ने का तरीका इसी के आधार पर हम लोग रखेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम लोग पढ़ना अपना स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन से पहले हम बात कर लेते हैं कोई भी पेपर कितने यूनिट में डिवाइड है। तो हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम ज्योमेट्री को लेकर चर्चा कर ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर अपना बात कर लेते हैं हम लोग, पेपर नंबर फर्स्ट, और ठीक इसी प्रकार सभी पेपर्स में रहेंगे आपके। पेपर फर्स्ट जो कि हमारा है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पेपर फर्स्ट है इसको 5 यूनिट में फिर से डिवाइड किया गया। जैसे सब्जेक्ट को 3 पेपर में डिवाइड किया था, अब इस पेपर को 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जैसे बना रहे हैं वैसे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, मतलब जितना जहाँ में आ जाए आपका बना लीजिए बाद में, ताकि आपको ये सारी चीज़ें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। एक बार में ये सारी चीज़ें जान लेंगे और इसी पैटर्न पे अपनी पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स आपका अच्छा आएगा। क्योंकि केवल पढ़ने से, जिस तरीके से आप लोग इंटर में अभी तक पढ़े हैं या हाई स्कूल में जिस तरीके से पढ़ के आए हैं, अगर उस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे तो मार्क्स शायद आपके कम हो जाए। तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 जो है हमारा। यूनिट नंबर 1 देखिए यहाँ पर जो मार्क्स इंटर में जो था क्या था वहाँ पे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते थे कहीं से भी पूछ लिए जाते, जैसे 1 चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या दूसरे चैप्टर से वहाँ निर्धारित नहीं रहता था ना कि इन 5 चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछने और इतने मार्क्स के पूछने थे इंटर में, ऐसा नहीं था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर निर्धारित है कि यूनिट 1 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। और यूनिट सेकंड से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको 10 मार्क्स का पूछेंगे ही पूछेंगे। यहाँ से आपसे कंपलसरी ही है कि यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो नंबर आप लोग जान लीजिए किस तरीके से पेपर में भी मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो 10-10 मार्क्स के इस तरीके से हम लोगों के जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं पेपर में। इस तरीके से पेपर हमने देखा, उस तरीके से पेपर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उसको भी जान लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। कोई सोचे हम 4 यूनिट पढ़ लें और 50 मार्क्स है तो 40 से ऊपर नंबर पा जाएंगे, तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 नंबर यहीं तक आएगा। और इससे ऊपर अगर पढ़ें आप 4 ही यूनिट पढ़ें तो 5 यूनिट का कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। आना आता है सब में से 10-10 करके, 10-10 मार्क्स का। आप ये जान लीजिए कि जैसे यूनिट नंबर 1 है तो यूनिट नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका वो किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा देखिए फर्स्ट करके ए और बी करके, यानी या तो ए वाला क्वेश्चन करिए या तो बी वाला करिए। फिर इसी में दूसरा करके आएगा आपका, इसमें करके आएगा फिर ए और बी करके, यानी आपकी यूनिट नंबर 1 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन करने कितने हैं? 2 ही। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो चाहे ए करिए और बी करिए, मतलब इन दोनों में से करना है, इन दोनों में से करना है। तो 4 क्वेश्चन में से कितने करने हैं? 2 करने हैं, यानी टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन जितने मार्क्स निर्धारित हैं वो 10 ही मार्क्स निर्धारित है, यानी 5-5, लेकिन करने एक ही है, तो मतलब 10 टोटल। अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन 1 यूनिट से पूछे जाएंगे। 1 यूनिट से 4 क्वेश्चन, लेकिन इनमें करने होंगे 2 क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता चल गया क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे किस तरीके से पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। ए करके फर्स्ट में क्या, ए और बी, या तो ए करिए या तो बी करिए। फिर सेकंड करके पूछा जाएगा आपसे ए और बी, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक इसी प्रकार अब यही पैटर्न रहेगा सब। तो आप इस सारी चीज़ों को बना के रखिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको ध्यान रहे ये सारी चीज़ें। और सेकंड पूछा जाएगा आपका ए और बी। यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 से अब इसी तरीके से बने भी रहेंगे। यूनिट नंबर 1 से कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 2 से सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 ही पूछा जाएगा, और यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न भी रहेगा, आप लोग पेपर में देखेंगे। तो फर्स्ट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ए और बी। सेकेंड अगर बात करें तो भी इस तरीके से रहेगा ए और बी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा हम लोग का क्या रहेगा, फर्स्ट ए और बी, और सेकंड क्वेश्चन 5वें में ए और बी। तो इस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बना लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक इसी प्रकार इसमें भी रहेगा, पेपर सेकंड में भी रियल एनालिसिस में इसी तरीके से रहेगा यही पैटर्न। इसकी जगह पे आप लोगों को रियल एनालिसिस सीखना चाहते तो बगल में रियल एनालिसिस लिख सकते हैं। बाकी रियल एनालिसिस जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और ठीक फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे थर्ड पेपर, तो यही पैटर्न आपका रहेगा।
तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि हर यूनिट में कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि केवल एक दो ही यूनिट पे फोकस करते हैं, एक ही यूनिट पे पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा और सोचते हैं कि उनका मार्क्स ज़्यादा आ जाए। आप एक ही यूनिट को केवल पढ़े हैं, मान लीजिए कोई 2 यूनिट पढ़ लिया है, केवल थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं पढ़ा 3 यूनिट, तो एक संभव नहीं होगा, वो केवल 20 मार्क्स के अंदर ही रह जाएगा। मैक्सिमम 20 मार्क्स आ सकता है या उससे कम पाएगा अगर 2 ही यूनिट पढ़ा है। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनाए ही गए हैं, 4 क्वेश्चन 1 ही यूनिट से पूछा जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जब यूनिट सेकंड में आएंगे तो यूनिट सेकंड से पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ 5 यूनिट पढ़ना कंपलसरी है, तो एक भी यूनिट आप लोग छोड़िएगा मत, सारे यूनिट्स पढ़िएगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं और किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं ये बातें भी तय हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक यूनिट से फर्स्ट यूनिट से केवल 4 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लेकिन पढ़ने तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। आप ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप 50 में 50 भी पा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पेपर, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, लेकिन जब अभी शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा। जब लास्ट टाइम आएगा, जब पेपर के 1 मंथ रह जाएंगे, तब उन्हीं क्वेश्चन को केवल पढ़ना है जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जैसे यूनिट खत्म होगा तो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि यूनिट नंबर 1 से 10 क्वेश्चन ये पढ़ने हैं, इसी 10 में से आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लगभग 5 यूनिट है तो लगभग 50 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। क्लियर है सबको बात है। अगर आप 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके 100% श्योर हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी खासी है तो आप आराम से 50 में 45 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 50 में 50 भी आ सकते हैं अगर आप करके आते हैं अच्छे से। तो क्लियर है बात है सबको। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। बाकी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं, अगर हो तो पूछ लीजिएगा, मिटा दें सारी चीज़ें। चलिए, तो आपको बुक पता चल गया कौन सा बुक लेना है एंड नंबर भी पता चल गया किस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूट हैं। और जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिख लीजिए टेलीग्राम आईडी या टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप SANJEETMATHS48 सारे स्मॉल में रहेगा, ये यस भी स्मॉल में ही रहेगा। आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, तो वहाँ आप जाके ज्वाइन हो जाइए। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी इन्फॉर्मेशन के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे ऐप में, ठीक। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर विजय धनुष करके होगा, विजय धनुष लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप आप लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे जाके तो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है सबकी बातें। तो सारे नोट्स आपको रिटन हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लियर है। और अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए। तो आप नोट्स भी ले लीजिएगा वहाँ से। अब आके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, जिनको भी कुछ इंक्वायरी लेना हो। व्हाट्सएप नंबर लिखिए 9936531453। कोर्स से रिलेटेड जिनको भी कुछ भी इंक्वायरी लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। एंड पर्सनल नंबर भी है तो लिख लीजिए उसको भी, 8808023920, ठीक। तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी आपको पूछना हो तो हमारे पास आ जाएगा। मेरा ही पर्सनल नंबर है, तो कॉल अगर ज़्यादा अर्जेंट रहे तभी करिएगा, नहीं तो आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे तो हम आपको बता देंगे। क्लियर है बातें। तो इस पर अगर कुछ भी ज़्यादातर अगर इंक्वायरी लेना है कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है टॉपिक से तो यहाँ कॉल कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक। क्लियर है सबको बातें। चलिए मिटा दें, तो ये व्हाट्सअप नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। और अपने सीनियर से जुड़े रहिएगा जो भी इस साल फर्स्ट ईयर पास होकर सेकंड ईयर में चले गए हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के फिजिक्स में प्रैक्टिकल करने होंगे एंड केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल करने होंगे। तो आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आएंगी अभी, क्योंकि आप लोग नए नए हैं, यहाँ का कल्चर भी नहीं पता है किस तरीके से क्या करनी है सारी चीज़ें। और प्रैक्टिकल में ज़्यादातर टीचर्स परेशान करते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री का तो मेरा केमिस्ट्री था नहीं तो हम बता नहीं सकते केमिस्ट्री में किस तरीके, लेकिन फिजिक्स में आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे। एक ही प्रैक्टिकल आपको लगभग 1 महीने करा दिया जाएगा, 15 दिन करा दिया जाएगा, एक ही प्रैक्टिकल में लग जाते हैं इस तरीके से। तो जो भी सीनियर्स हैं आपके वो लोग किए हैं तो उनको पता है कि कैसे हुआ है सारी चीज़ें, तो आप लोग उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ इस तरीके से ऐसे करना है। जिनको जो भी अपडेट्स आप लोगों को अगर फिजिक्स में जो भी अलॉट हुआ है, पहले तो पढ़ना रहता है, खुद से ही बुक लेनी रहती है, कारखरे एंड जैन की फिजिक्स प्रैक्टिकल के लिए, तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, ठीक। और वही बुक आपको 3 साल चलेगी, फर्स्ट ईयर में भी वही चलेगी, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी वही बुक प्रैक्टिकल की चलेगी। क्लियर है। बाकी जिनका सेक्शन जी होगा, जी हाँ सेक्शन जी फर्स्ट ईयर में है, तो जिनका सेक्शन जी होगा उसमें KN उत्तम सर आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइन में दिखेंगे और थोड़े वो स्ट्रिक्ट हैं, तो उनकी क्लास में थोड़ा सावधानियाँ बरतिएगा।
अगर किसी की रीडिंग पहली बार में भी आ जाएगी तो मानेंगे नहीं, हाँ पहली बार में आपकी रीडिंग आ गई। तो पूछेंगे किस तरीके से कैसे आ गई आपकी रीडिंग। और ये भी ध्यान रखिएगा, छापिएगा मत किसी से रीडिंग, क्योंकि वो पहचान भी लेते हैं कि आप छाप के लेके आए हैं रीडिंग कि कैसे लेके आए हैं। अगर किसी की रीडिंग छाप कर लेके जाएंगे आप तो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे स्टार्टिंग में। के एन उत्तम सर आपको कम से कम 15 दिन तो चिल्लाएंगे ही चिल्लाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 15 दिन, 1 महीने भी चिल्ला सकते हैं पहले प्रैक्टिकल में। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत